Seventh time loop, the villainess enjoys a carefree life married to her worst enemy। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम रात के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर कि बहुत ज्यादा बारिश हो रहा होता है और एक कासल में तो बहुत ही जोरों शोरों से वॉर चल रहा होता है। तभी हम एक बहुत ही ज्यादा बैडेस कैरेक्टर को देख पाते हैं और उसने तो अकेले नहीं बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया होता है और जिस कासल के ऊपर अटैक किया गया होता है उसकी हालत तो काफी ज्यादा बुरा होता है क्योंकि उस कासल की सभी सोल्जर्स मारे गए होते हैं। और फिर हम वही बंदे को देख पाते हैं जो कि सभी को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और फिर हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसकी हालत तो काफी ज्यादा बुरा होता है। वहीं पर वो बंदा चलते चलते कासल के अंदर आ जाता है और वहाँ पर एक जगह पर बहुत सारे सोल्जर्स तो पहले से ही खड़े हुए थे और हमें बताया जाता है कि इसकी वजह से वॉर स्टार्ट हुआ है और ये है गलखेन का एम्परर आर्नोल्ड हेन। जिसके बाद वो सभी सोल्जर्स आर्नोल्ड के ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन आर्नोल्ड तो उनके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है और अपने एक ही बार से 2 सोल्जर्स को बहुत ही आसानी से मार भी देता है। और फिर अंत में वो लड़की आर्नोल्ड के साथ बहुत ही अच्छे टक्कर से लड़ रही होती है लेकिन तभी आर्नोल्ड के एक ही अटैक की वजह से उस लड़की की तलवार ही टूट जाता है और फिर आर्नोल्ड दूसरे सोल्जर्स को भी मार देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की आर्नोल्ड के ऊपर हमला कर देती है। और इसका अगले पल ही हम देख पाते हैं उस लड़की के अटैक की वजह से आर्नोल्ड के ऊपर बस एक खड़ोची आता है लेकिन आर्नोल्ड ने तो उस लड़की के एकदम सीने में ही तलवार घुसा देकर उसको मार दिया होता है। लेकिन तभी अचानक से कुछ अजीब सा ही होने लगता है और फिर टाइम तो रिवर्स में जाने लगता है और जब उस लड़की की आँख खुलती है तो वो तो किसी और ही जगह पर होता है और वो देखती है वो तो पूरी तरीके से एकदम ठीक है और उस लड़की के सामने तो एक प्रिंस खड़ा रहता है और वो बोलता है ऋषि तुम एक नंबर के बेकार वुमेन हो और मैं हमारे एंगेजमेंट को तोड़ रहा हूँ। जिसमें ऋषि बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। जो सुनकर वो प्रिंस तो बहुत ही घबरा जाता है और वो बोलता है क्या तुम ठीक तो हो ना, मैंने हमारे एंगेजमेंट को तोड़ दिया है, क्या तुम दुखी नहीं हो, तुम्हें तो रोना चाहिए। ऋषि बोलती है मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। जो सुनकर तो प्रिंस बहुत ही शॉक होता है और फिर ऋषि वहाँ से भाग कर जाने लगती है और अपने मन में वो बोल रही होती है जैसा कि मैंने सोचा था, मैंने फिर से टाइम ट्रेवल करके उस जगह पर ही वापस लौटी। वो प्रिंस तो पीछे से बार बार ऋषि को रोक रहा होता है लेकिन ऋषि तो उसकी बात ही नहीं सुनता। वहीं पर ऋषि ये भी बोलती है मुझे पता है कि इसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है क्योंकि इस जगह पर मैं 7 बार टाइम ट्रेवल करके वापस लौटी हूँ। और फिर ऋषि बोल रही होती है मुझे एकदम क्लियरली याद है जब मैंने पहली बार टाइम ट्रेवल किया था। और फिर हम फिर से सेम सीन को देख पाते हैं जहाँ पर वो प्रिंस ऋषि को रिजेक्ट कर रहा होता है और पहली बार तो ऋषि काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो बोलती है आप ये क्या कह रहे हो प्रिंस। और प्रिंस बोलता है मैं तो तुम्हें इस कंट्री से भी निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे क्राइम के बारे में पता चल गया है। और प्रिंस की बातें सुनकर तो ऋषि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और डरी हुई होती है। दिन अगले सीन में ऋषि जब रिजेक्ट होकर अपने घर वापस लौटती है तो उसके मम्मी पापा भी उसको और घर पर नहीं लाते और बोलते हैं तुम्हारे क्राइम के बारे में हमें भी पता चल गया है इसलिए तुम और इस घर पर वापस नहीं लौट सकते। ऋषि बोलती है उस प्रिंस ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, ये सब कुछ झूठ है। लेकिन उसकी मम्मी पापा तो उसकी बात ही नहीं सुनती और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ऋषि वैसे ही मार्केट में भटक रही होती है। उसका एंगेजमेंट टूट गया, यहाँ तक कि उसके फैमिली ने भी उसको निकाल दिया। इस दुख में वो इधर उधर भटकते भटकते जंगल में पहुंच जाती है और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और फिर वो एक जगह पर बैठकर बोलती है आखिरकार अब मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन तभी प्रिंसेस के सामने एक कैरेज में कुछ लोग बैठे हुए आते हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है आखिरकार आप ऐसे यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो, हमारा कैरेज पास ही की कंट्री में जा रहा है, क्या तुम आना चाहती हो। और उन लोगों को देखकर ऋषि अपने मन में बोलती है लगता है ये लोग मर्चेंट से। वहीं पर उस बंदे की नजर तो ऋषि की ज्वेलरीज और कपड़े पर जाती है। फिर वो बोलता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम कोई रॉयल्टी हो या फिर कोई ड्यूक की बेटी हो, आखिरकार तुम्हारे जैसा प्रिंसेस इतने रात में यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी ऋषि अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर बोलती है क्या आप इसको खरीदना चाहोगे। जो सुनने के बाद तो सभी के सभी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और इसके अगले पल ही ऋषि तो उनके साथ ही पास के कंट्री में जा रही होती है और वो बंदा बोलने लगता है हम लोग मर्चेंट से हम बहुत ही बेहतरीन चीजें बेचते हैं और खरीदते हैं और हम लोग इससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और ये है मेरी कंपनी जिसका नाम है आर्या कंपनी। जो सुनने के बाद तो ऋषि थोड़ा सा शॉक्ड होती है। वो बंदा बोलने लगता है तुम्हारे फेस को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें ये सुनने में मजा आ रहा है तो क्यों ना तुम भी एक मर्चेंट बन जाओ। जिसमें ऋषि शॉक्ड होकर बोलती है मैंने तो इसके बारे में कभी भी सोचा ही नहीं था, तुम्हें तो तुम्हारे घर से भी निकाल दिया है इसलिए तो अब तुम फ्री हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ पर जा सकती हो। जो सुनकर ऋषि भी रियलाइज कर पाती है हाँ मैं तो सच में एकदम फ्री हूँ। वो बंदा बोलता है तुम्हें देखकर ऐसा लग
लगता है कि तुम एक अच्छा मर्चेंट बनोगे। और फिर ऋषि भी खुश होकर बोलती है हाँ मैं मर्चेंट बनना चाहती हूँ। इसके बाद ऋषि बताने लगती है मैंने अपने पहले जीवन में उस बंदे के नीचे ट्रेड सीखा। मैं एक इंडिपेंडेंट मर्चेंट बन गई थी। मैं तरह तरह कंट्री में जाती थी और बहुत सारी चीजें बेचती थी और खरीदती थी। मैंने सोचा था कि मैं इस दुनिया के हर एक कंट्री में घूमूंगी और मैंने सारे कंट्री में घूम भी लिया था और बस एक ही कंट्री बचा हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं एक वॉर में फंस गई और वहीं पर ही मारी गई। और फिर मरने के बाद मैंने मेरा पहला टाइम ट्रेवल किया, जिसके बाद हम ऋषि को फिर से उसी जगह पर देख पाते हैं। और वो प्रिंस तो अपना एंगेजमेंट ऋषि से तोड़ रहा होता है। वहीं पर ऋषि तो उस प्रिंस की बात न सुनकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और सोचती है क्या मैं फिर से वापस आ गई, आखिरकार ये चल क्या रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। और फिर वो अपने आप को ही चिमटी काटने लगती है, मतलब कि ये सपना नहीं है। और फिर ये बोलने के बाद वहाँ से बाय बोलकर बहुत ही जल्दबाजी से फिर से वापस जाने लगती है और अपने मन में बोल रही होती है पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अपने लाइफ को फिर से पहले की तरह जी सकती हूँ। और फिर ऋषि फिर से अपने घर पर चली जाती है और अपने घर से बहुत सारा सामान लेने लगती है और बोलती है अगर मैंने पहले से बहुत सारा सामान उठा लिया तो मुझे बिजनेस करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और फिर वो सारा सामान उठाकर फिर से उसी जगह पर जाती है ताकि वो फिर से आर्या कंपनी में उठ सके। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो लोग तो पहले से ही वहाँ से निकल गए होते हैं क्योंकि ऋषि ने इस बार घर से कुछ सामान उठाया था जिस वजह से वो इस बार लेट हो गई थी। जिसके बाद वो जो सामान लाई थी वो सब कुछ वो एक बार चेक करने लगती है। लेकिन तभी उसको वहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर की एक मेडिकल बुक मिलती है। जिसके बाद वो सोचने लगती है इस बार तो मैं फिर से फ्री हूँ, इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। और फिर ऋषि ने अपने सेकेंड लाइफ में बहुत सारे समुद्रों को पार करा और फार्मेसी पढ़ने का डिसाइड किया और उसने हर्ब्स और मेडिकल के बारे में बहुत कुछ सीखा और जाना। जिसके बाद उसने बहुत सारा मेडिसिन भी बनाया और तरह तरह कंट्री में जाकर बहुत सारे लोगों का इलाज भी किया, जिस वजह से उसको बहुत ही अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलने लगे। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी वो एक वॉर में फंस कर मर गई। जिसके बाद उसने फिर से टाइम ट्रेवल किया और फिर से वहीं पर ही आ गई और हमेशा की तरह वो प्रिंस फिर से ऋषि को रिजेक्ट कर रहा था। जिसके बाद ऋषि वहाँ पर कुछ न बोलकर सीधा वहाँ से भाग गई। और अपने तीसरे लाइफ में ऋषि ने एक यूनिक फील्ड चूज किया और एक ब्रिलियंट स्कॉलर के पास जाकर अपना शिक्षा पूरा किया और उस जगह पर उसने रिसर्च करना सीखा और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करना भी सीखा। और उसको इस बार भी बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा। लेकिन हमेशा की तरह वो इस बार भी एक वॉर में फंस कर मर गई। जिसके बाद वो फिर से टाइम ट्रेवल करी और अपने चौथे लाइफ में वो एक ड्यूक फैमिली के सर्वेंट बनकर काम करी। लेकिन वो फिर से वहीं पर मर गई और अपने सिक्स्थ लाइफ में सभी को अपना आइडेंटिटी छुपाकर एक लड़का बनकर एक किंगडम का सोल्जर बनी थी। और फिर ऋषि हमें बताने लगती है कि मैंने अपना हर एक लाइफ बहुत ही मजे से जिया, लेकिन हर बार मैं मर गई। अपने न्यू लाइफ में जाने के बाद 5 साल बाद मैं हर बार मर गई। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर की ऋषि भाग रही होती है और वो बोल रही होती है अगर मैं वॉर में नहीं मरती थी तो ज्यादा काम और हेक्टिक शेड्यूल होने के कारण मैं मर जाती थी। और ये मेरा 7वीं बार है कि मैं फिर से टाइम ट्रेवल करी और इस बार मैं पूरी तरीके से सरवाइव करूंगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में स्ट्राइक करती है और वो बोलती है अगर मैं फोन रोड से ना जाकर खिड़की से कूद जाऊँ तो मैं जल्दी जा पाऊंगी। जो सोचकर वो अपने रास्ते को बदलने लगती है। लेकिन तभी वो एक बंदे से टकरा जाती है और फिर वो माफी मांगने लगती है। और जब वो उस बंदे की तरफ देखती है तो वो तो एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि आर्नोल्ड है। और ऋषि तो बहुत ज्यादा डरकर बोलती है मैजेस्टी आर्नोल्ड है। जो सुनकर आर्नोल्ड बोलता है तो तुम मुझे जानती हो, लेकिन मैं तो इस किंगडम में पहली बार आ रहा हूँ। जिसके बाद ऋषि अपना इंट्रोड्यूस करने लगती है और बोलती है मेरा नाम ऋषि इर्मगार्ड विट्जनार है। और फिर आर्नोल्ड बोलने लगता है तुमने तो मुझे मैजेस्टी बोल दिया, लेकिन मैं तो अभी भी प्रिंस हूँ और मेरे फादर मैजेस्टी है। जो सुनने के बाद तो ऋषि बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं जल्दी में थी, इसलिए मैंने गलती कर दिया, क्योंकि अभी अभी मेरा एंगेजमेंट टूट गया, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। और ये बोलने के बाद वो आगे बढ़ने लगती है। वहीं पर उसकी बात सुनकर तो आर्नोल्ड बस उसी की तरफ ही देखने लग जाता है। वहीं पर ऋषि अपना हील्स उतारती है और फिर बहुत ही कूल तरीके से खिड़की से छलांग मारती है, जो देखकर तो आर्नोल्ड बस उसको देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ ऋषि तो नीचे गिर जाती है और फिर जूता पहनकर वहां से भागकर आगे जाने लगती है। और ऊपर से आर्नोल्ड ये सब कुछ देखकर एक स्माइल पास करता है। तभी वहाँ पर और एक बंदा आता है और बोलता है प्रिंस क्या आपको कुछ हुआ है? आर्नोल्ड बोलता है ओलिवर जल्दी से घोड़ा निकालो। दूसरी तरफ ऋषि जैसे ही भागते हुए अपने घर पर पहुंचने वाली ही होती है, उससे पहले ही वो अपने घर के सामने बहुत सारा भीड़ देख पाती है, क्योंकि वहाँ पर तो वही प्रिंस आया होता है जिसने की ऋषि को रिजेक्ट किया है और वो तो अपने साथ बहुत सारा लोग भी लाया होता है।
और फिर वो प्रिंस बोलने लगता है, ऋषि तुम तो वहाँ से जल्दबाजी करके भाग गई, मैं तो तुम्हारी बेइज्जती करने वाला था लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुना। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता क्योंकि नेक्स्ट किंग जो मैं बनने वाला हूँ। और उसको देखकर तो ऋषि बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है, अच्छा हुआ कि मैंने इसके साथ शादी नहीं किया। वहीं पर वो प्रिंस बोलता है, मुझे पता है कि मैंने तुमको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए तुम बहुत ज्यादा दुखी हो और मेरे वजह से तुम्हारा दिल भी टूट गया, तुम्हारे आंखें देखकर ही मैं बता सकता हूँ। तभी ऋषि बोलती है, क्या तुम बेवकूफ हो, एंगेजमेंट टूटने की वजह से मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। जो सुनकर तो प्रिंस बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है, आखिरकार तुम क्या बोल रही हो। वहीं पर पीछे से प्रिंस के लोग बात करने लगते हैं। हमें लगा था कि प्रिंस ने ऋषि को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि असल में तो ऋषि ने प्रिंस को रिजेक्ट कर दिया। और ये सब कुछ वो लोग आपस में बात कर हंस रहे होते हैं। जो सुनने के बाद तो प्रिंस भी उनके ऊपर गुस्सा करता है और बोलता है, तुम लोग मेरे साइड में हो या ऋषि के साइड में। वहीं पर ऋषि ये भी बोलती है, मैं तो ग्रेटफुल हूँ तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने ये एंगेजमेंट तोड़ दिया। जो सुनकर तो साइड के सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं। ठीक तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो बोलती है, ऋषि तुम बहुत ज्यादा बुरी हो, तुम मेरे प्रिंस को ऐसे ही बुरा भला नहीं बोल सकते। और उस लड़की को देखकर ऋषि बोलती है, मारी आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर वो प्रिंस ऋषि को फिर से बुरा भला बोलने लगता है और इस बार ऋषि बोलती है, क्या तुम अब बस भी करोगे, मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। बचपन से ही जब मैं छोटी थी तब मुझे लगा था कि बड़े होकर तो मेरी शादी हो जाएगी और मेरी लाइफ बस वैसे ही चलेगी, लेकिन मैं तब पूरी तरीके से गलत थी क्योंकि मैं अपने वैल्यू को खुद समझ पा रही हूँ। ये सब सुनकर प्रिंस बोलता है, आखिरकार तुम क्या सब बोल रही हो। ऋषि बोलती है, मेरे लाइफ में मुझे तुम्हारी और कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनकर उस प्रिंस को इतना ज्यादा बड़ा झटका लगता है, वो तो नीचे गिर जाती है और मारी तो उसको संभाल रही होती है। तभी ऋषि बोलती है, मारी तुम मुझे इतना भी बुरा बोलो, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करने वाली क्योंकि तुम्हारी शादी इस फैमिली से इसलिए हो रही है ताकि तुम्हारे किंगडम और इसके किंगडम के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन हो पाए। मारी बोलती है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला। ऋषि बोलती है, तुम मेरे बस एक बात को सुन लो, तुम फ्यूचर में कभी भी खुश नहीं होगी अगर तुम अपना मर्जी का ना करो तो। तुम्हें बस अपने फैमिली और खुद को खुश रखना है, जिस वजह से तुम भी खुश हो पाओगी। और ये सब सुनने के बाद तो लगता है मारी का भी आंखें खुल जाता है। जिसके बाद ऋषि बोलती है, बस मेरा हो गया और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसको पीछे से कोई रोकता है और बोलता है कि रुको जरा, जिस वजह से वो डर के मारे तलवार से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो बंदा भी बहुत ही आसानी से उसको अटैक को रोक लेता है और वो बंदा तो कोई और नहीं बल्कि आर्नोल्ड होता है। और वो बोलता है, तुम्हारे तलवारबाजी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आखिरकार तुमने ये कहाँ से सीखा। ऋषि बोलती है, ये सीक्रेट है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। और इन दोनों को बात करते हुए देखकर पीछे से वो प्रिंस बोलता है, आखिरकार ये बेवकूफ कहाँ से आ गया। जिसमें ऋषि बोलती है, मैं तुम लोगों को गल्कहेन के क्राउन प्रिंस के बारे में कुछ भी नहीं बोलने दे सकता। और गल्कहेन के नाम सुनकर तो वो सभी के सभी एकदम दंग रह जाते हैं क्योंकि उन सभी लोगों ने आर्नोल्ड का बैडएस और किलर वाला इमेज पहले से ही पता होता है। वहीं पर ऋषि बोलती है, आर्नोल्ड समा, क्या मैं पूछ सकती हूँ आखिरकार मेरे से आपका क्या लेना देना है। वहीं पर वो अपने मन में बोल रही होती है, मेरे 6th लाइफ में आर्नोल्ड ने मुझे मारा था और एक वॉर भी स्टार्ट किया था। वहीं पर आर्नोल्ड तो उसके सामने झुक जाता है, जो देखकर तो ऋषि शॉक्ड होती है। आर्नोल्ड तो ऋषि के हाथ को पकड़कर बोलता है, प्लीज मेरी वाइफ बन जाओ। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड ऑन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करना ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ला पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।